तो आज हम यूपी टेट का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आंशिक पुनर्वलन क्या है? ऑप्शन है पहला, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। सही उत्तर क्या है इसका? आंशिक पुनर्वलन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्वलन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यह इसका सही उत्तर है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग को क्या कहते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग को रक्षात्मक यांत्रिकता कहते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया, इसका सही उत्तर है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है जो कि पठन विकास से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, जिन बालकों में बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, वाटसन, या थॉर्नडाइक। सही उत्तर क्या है? अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने। अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक वस्तु प्रविधि, या प्रकाश, ध्वनि, गंध, या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। सही उत्तर क्या है? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति यह सभी अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ के निर्धारक होते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, यह इसका सही उत्तर है बच्चों के संबंध में। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पहला, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया के अंग हैं। दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है जो कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में सही है। याद रखिएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है पहला, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन है दूसरा, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना। ऑप्शन है दूसरा, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। यह बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सह शैक्षणिक
शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन है पहला, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। पूछा गया था आपसे शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो इस आधार पर किया जा सकता है ऑप्शन पहला, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला 12वां प्रश्न देखेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। तो क्या कर लिया है? दाल और चावल को खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समचित्तता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अनुकूलित, इसका सही उत्तर है। सीमा ने अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सामाजिक, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है? बताइएगा हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर या सामान्य बुद्धि पर या विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। सही उत्तर क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है पहला, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन या विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। सही उत्तर क्या है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दोस्तों अधिगम के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जिसे स्कीमा कहते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जिसे स्कीमा कहते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग और उनके नामित करें। ऑप्शन है पहला, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या फिर बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या फिर विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, या शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? ऑप्शन है पहला, इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो,
ऑप्शन है दूसरा, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। यह इसका सही उत्तर है। आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होगा। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, या क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे बताइए इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? सही उत्तर है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों, संरचनाविदों, मनोविश्लेषकों, या गेस्टाल्टवादियों का? सही उत्तर क्या है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? सही उत्तर है गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवादियों का योगदान है क्षेत्र सिद्धांत। वाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, या अक्षमता? सही उत्तर क्या है? वाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? सही उत्तर है बुद्धि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवक्रम आयुत अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अवक्रम आयुत अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, या वाटसन? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है स्किनर। अवक्रम आयुत अधिगम का प्रत्यय स्किनर साहब ने दिया था। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दौड़ना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है पहला, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, या फिर वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए? सही उत्तर क्या है? बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सही उत्तर है अपनी रुचि से वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन, या बाधा? सही उत्तर क्या है? भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? सही उत्तर है संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में अच्छे अवसर हैं, या शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता के सूचक हैं, या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? सही उत्तर क्या है? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? स्मरण, समझ, सर्जन या विश्लेषण? सही उत्तर क्या है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए क्या कहा जाता है? सही उत्तर है सर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना कैसा होता है? शाब्दिक पुनर्वलन है, अशाब्दिक पुनर्वलन है या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है? सही उत्तर क्या है? छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना कैसा है? सही उत्तर है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? ऑप्शन है पहला, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना या छात्रों को क्रियाशील बनाना या विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना और छात्रों को क्रियाशील बनाना, यह इसका सही उत्तर है श्रव्य द्रव्य सामग्री के संबंध में। तो दोस्तों ये थे यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।